अब हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। लेट्स से फाइंड ऑल matrices which can commute with A, and A क्या है 1 2 3 4। इस क्वेश्चन का क्या मतलब है कि हमको वो सारे मैट्रिसेस चाहिए जो इस मैट्रिक्स के साथ कम्यूट हो। नाउ व्हाट डज कम्यूट मीन्स, हम लोग ने पढ़ा था कम्यूट का मतलब क्या होता है कि ए बी शुड बी इक्वल टू बी ए। तो हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम एक मैट्रिक्स बी ढूंढ रहे हैं सच दैट ए बी बराबर बी ए आता रहे। ऐसे जितने भी मैट्रिसेस हैं वो हम ढूंढ रहे हैं। तो लेट, अब पहले तो बी का ऑर्डर देखना पड़ेगा। तो बी का ऑर्डर हमने कहा लेट ऑर्डर ऑफ बी बी एम क्रॉस एन। अब a इंटू बी अगर हम चाहते हैं तो a का ऑर्डर तो 2 क्रॉस 2 है और b का हमने m क्रॉस n माना है। तो अगर a b पॉसिबल करना है मल्टीप्लिकेशन तो क्या हो, फर्स्ट के कॉलम सेकंड के रो के बराबर हो, यानी m की वैल्यू तो फिर 2 होनी चाहिए। इसी तरीके से हमको ba भी देखना है कि हो, क्योंकि ba मैट्रिक्स भी हमें निकालना है। तो b का ऑर्डर क्या है m क्रॉस n और a का क्या है 2 क्रॉस 2। तो फिर ये मैट्रिक्स पॉसिबल कब होगा, जब फर्स्ट के कॉलम सेकंड के रो के बराबर हो, यानी n की वैल्यू भी क्या हो 2 हो। क्योंकि कम्यूट करना है तो दोनों मैट्रिसेस पॉसिबल होने चाहिए, मतलब ए बी का प्रोडक्ट भी निकलना चाहिए, बी ए का प्रोडक्ट भी, जिसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो, जिसका मतलब एम बी क्या हो 2 हो और एन बी 2 हो। यानी ऑर्डर ऑफ बी क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ बी आ गया 2 क्रॉस 2। अब हमने कहा लेट, अब इसमें क्या होगा, लेट बी में 4 एलिमेंट्स होंगे तो लेट द एलिमेंट बी ए बी सी एंड डी। अब हमें क्या करना है, ए बी सी डी को निकालना है। तो हमें, हमारे पास कंडीशन क्या है कि ए बी शुड बी इक्वल टू बी ए, यानी 1 2 3 4 इंटू ए बी सी डी शुड बी इक्वल टू ए बी सी डी इंटू 1 2 3 4, ये चीज होनी चाहिए। अब इसे हम मल्टीप्लाई करें फिर क्या होगा, इसमें रोज बना लिए और इसमें कॉलम्स बना लिए, सिमिलरली इसमें भी रोज बना लिए और इसमें कॉलम्स बना लिए। मल्टीप्लाई करते हैं तो a इंटू 1 प्लस 3 इंटू सी, सिमिलरली b इंटू 1 3 इंटू d, सिमिलरली 2 इंटू a प्लस 4 इंटू सी एंड देन 2 इंटू बी प्लस 4 इंटू डी। ये पहले वाले का आंसर है। सिमिलरली यहाँ पे करेंगे तो a इंटू 1 प्लस b इंटू 2, a इंटू 3 प्लस b इंटू 4, c इंटू 1 प्लस d इंटू 2 एंड देन c इंटू 3 प्लस d इंटू 4। अब ये दोनों मैट्रिसेस हमारे इक्वल है। पहले हमें इसे सिंप्लीफाई कर लें, a प्लस 3c 2a प्लस 4c b प्लस 3d 2d प्लस 4d। सिमिलरली यहाँ क्या आ रहा है, a प्लस 2b c प्लस 2d 3a प्लस 4b एंड 3c प्लस 4d। अब क्योंकि मैट्रिसेस इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो पहला क्या निकला, a प्लस 3c इज इक्वल टू a प्लस 2b। क्या करा हम लोगों ने, ये एलिमेंट किसके बराबर होगा, इसके। सिमिलरली ये एलिमेंट इसके, सिमिलरली ये एलिमेंट इसके और ये वाला एलिमेंट इसके। देयरफॉर इसका मतलब a प्लस 3c इसके बराबर हो गया और b प्लस 3d 3a प्लस 4b के बराबर हो गया। तीसरी इक्वेशन 2a प्लस 4c c प्लस 2d के बराबर हो गया और चौथा क्या हो गया 2b प्लस 4d इसके बराबर 3c प्लस 4d के बराबर हो गया। तो 4 इक्वेशंस हमारी आ गई। अब इनको सॉल्व करके हमें ए बी सी डी की वैल्यू चाहिए, जिससे हमें मैट्रिक्स बी मिल गया। तो पहली वाली को अगर हम सॉल्व करें तो देखिए a से a कैंसिल, तो क्या हो गया 3c इज इक्वल टू 2d
सेकेंड वाली को अगर सॉल्व करें तो क्या होगा, बी उधर ले जाएं तो क्या होगा, 3b इज इक्वल टू 3a प्लस 3b, 3 कॉमन है तो d इक्वल्स टू a प्लस b, एक हमारी ये निकल के आई थी इक्वेशन। नाउ थर्ड को अगर सॉल्व करें तो क्या आएगा, 2a प्लस 3c इक्वल्स टू 2d, और चौथी को अगर हम सॉल्व करें तो क्या आएगा, 4d से 4d कैंसिल तो 2b इक्वल्स टू 3c विच इज नथिंग बट दी फर्स्ट इक्वेशन जो हमें मिली थी। तो ये तो हमारी क्या हो गई, तीन ही इक्वेशंस अल्टीमेटली आ रही हैं, ये इससे तो हमें एक ही चीज मिल रही है। तो यहाँ से हमने क्या किया, हमने c की वैल्यू क्या ली, 2b/3। अब हमारी, अब क्योंकि हम ABCD चारों नहीं निकाल पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, किसी के टर्म्स में लिखेंगे। तो हम लोग क्या करें, हमारे पास क्या ऑप्शन बचा, a प्लस बी किसके बराबर है, d के बराबर है, और c की वैल्यू क्या है, 2b/3 है। तो अब हम क्या करें, किसी वेरिएबल को कुछ अज्यूम कर लेते हैं। लेट, हमने कहा a की वैल्यू लैम्डा है, अगर a की वैल्यू लैम्डा है तो फिर लेट्स से, एंड क्योंकि हमारे पास चार वेरिएबल्स हैं ABCD और इक्वेशंस अल्टीमेटली तीन ही आ रही हैं, एक ये और एक ये, तो हमें एग्जैक्टली तो सॉल्यूशंस मिलने से रहे। तो हम क्या करते हैं, a को लैम्डा माना, लेट्स से b को एक वेरिएबल म्यू माना, तो अब हमारा इन्हीं के टर्म्स में सारे आंसर्स आएंगे। तो a लैम्डा हो गया, b म्यू हो गया, तो c की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ से b को म्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2μ/3, और d की वैल्यू क्या निकली थी हमारी, d की वैल्यू क्या आई थी, यहाँ से a प्लस b, तो d की वैल्यू क्या हो गई, लैम्डा प्लस म्यू। तो अब हमारा जो मैट्रिक्स b था जो हम ढूंढ रहे थे, जिसकी वजह से a b कम्यूट होंगे, तो a की जगह लैम्डा, b की जगह म्यू, c की जगह 2μ/3 और d की जगह लैम्डा प्लस म्यू। नाउ फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू, हमको डिफरेंट वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स मिलेंगे, मतलब इन्फिनिट सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको, इन्फिनिट मैट्रिसेस होंगे जो कम्यूट करेंगे a के साथ। क्यों, अगर फॉर एग्जांपल हमने कहा लैम्डा 1 है, म्यू भी 1 है, तो एक वन सच मैट्रिक्स वुड बी 1, 1, 2/3 एंड 2। इसी तरह अगर हमने कहा लैम्डा 1 है, म्यू 0 है, तो हमारा मैट्रिक्स b क्या बन जाएगा, 1, 0, 0, 1। ऐसे ही हम डिफरेंट वैल्यूज लैम्डा म्यू की लेते रहेंगे और हमको इन्फिनिट आंसर्स मिलेंगे, लेकिन जो भी मैट्रिक्स b होगा उसका फॉर्म, उसका स्ट्रक्चर इसी फॉर्म का होगा। नाउ एक और क्वेश्चन लेते हैं, लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। सपोज वी हैव टू प्रूव, गिवन दैट AB इक्वल्स टू BA दे रखा है, तो देन प्रूव दैट A minus KI into B minus KI is same as B minus KI is equal to A minus KI। हमें ये प्रूव करना है। तो अब यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो LHS क्या होगा, A इंटू बी AB माइनस AKI माइनस KIB माइनस माइनस प्लस K²I²। अब ये तो स्केलर है, वो तो हमारे से कोई मतलब ही नहीं, वो हम बाहर कर सकते थे। A इंटू I, K इंटू IB प्लस K²I²। एंड एक प्रॉपर्टी हमें पता है कि I विच इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स रेज टू पावर n इज ऑलवेज I। ये नोट कर लें कि किसी भी यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कोई भी पावर रेज करेंगे, इट विल अल्टीमेटली टर्न आउट टू बी I। ये क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। I इंटू एनी मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स इटसेल्फ। ये क्या हो जाएगा, KA, ये क्या हो जाएगा KB प्लस K²I। नाउ इसको मल्टीप्लाई करें
राइट हैंड साइड वाले को, तो क्या होगा, बी ए बी के आई ए प्लस के स्क्वायर आई स्क्वायर, क्या आएगा, बी ए माइनस बी इंटू, ये तो बाहर है, बी इंटू आई इज बी, आई इंटू ए इज ए, एंड के स्क्वायर आई स्क्वायर तो आई होगा, बट बी ए इज गिवन टू बी ए बी, यहाँ हम ए बी लिख सकते हैं, ए बी माइनस के ए प्लस के स्क्वायर आई। नोट करिए, बोथ द साइड्स आर इक्वल, एल एच एस और आर एच एस दोनों सेम वैल्यूज आ रही है, हेंस प्रूफ।